हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर पीक्यूआरएस लेकर आए हैं बच्चों। पैरा जंबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप बच्चे एसएससी चाहे सीजीएल देना चाहते हो या फिर सीपीओ देना चाहते हो या स्टेनो या फिर एमटीएस, हर एग्जाम के अंदर पैरा जंबल के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, प्री के अंदर भी और आपके मेंस के अंदर भी। पैरा जंबल क्या होता है बच्चों, आपने स्कूल टाइम में कभी पढ़ा होगा, जंबल वर्ड्स और जंबल सेंटेंसेस, जहां पर सेंटेंसेस को आपको जंबल्ड वे में दे रखा होता है, आगे पीछे करके दे रखा होता है, उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है, वही क्वेश्चन आपका पैरा जंबल बन जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस को पी क्यू आर एस का नाम दे देता है, वो जंबल्ड वे में दे देता है। आजकल पी क्यू आर एस की जगह मैक्सिमम टाइम वो यूज करता है ए बी सी एंड डी। अब वहां पर ए के आगे ए का सेंटेंस, बी के आगे बी का सेंटेंस, उन्हीं सेंटेंसेस को वो जंबल वे में जो दे रखा है उसके लिए नीचे ऑप्शन बनाता है। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ उनका अल्फाबेट यूज करता है, ए बी सी डी या सी बी ए डी। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं। पैरा जंबल को आप जब स्कूल टाइम में करते थे तो आप देखते थे पहले क्या करते थे, आप सेंटेंसेस को पढ़ते थे, फिर उनको अरेंज करते थे। अरेंज करके जब आप नीचे ऑप्शंस तक आते थे तो पता चलता था जो आप ऑप्शन बनाकर लाए हैं वो ऑप्शन में होता नहीं था। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि भाई इतना मैंने समय भी लगाया और आंसर भी नहीं मिला मेरे को, तो बहुत प्रॉब्लम है ये। तो आपको ध्यान रखना है, पैरा जंबल को करने के लिए आपको सेंटेंसेस को रीड बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पैरा जंबल पे ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी है एसएससी बुलेट पर। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब भी आपको पैरा जंबल का क्वेश्चन करना हो तो आप कोशिश करो एलिमिनेशन लगाने की। और एलिमिनेशन आपको कहाँ लगाना होता है बच्चों, एलिमिनेशन आपको लगाना होता है ऑप्शंस में। आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, एंड एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो होता है आपका वो बेस्ट मेथड होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल का है, प्री का, जो 12/12/2022 में हुआ था। आपको यहां पर चेक करना है कि हम किस तरह से एलिमिनेशन का यूज करेंगे। एलिमिनेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देखो। देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं दो टाइप के ऑप्शंस, एक तो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो और एक वो जो अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट हो। अगर आपको दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो तो सबसे पहले उनको पकड़ो जो सेम से स्टार्ट है। और सबसे पहले देखो जैसे आर से स्टार्ट हो सकता है या नहीं, फर्स्ट वर्ड आर से हो सकता है या नहीं। अगर ये हो सकता है तो आपका डेफिनेटली दो ऑप्शन खत्म हो गए, तो आपका टाइम बच गया ना, दो ऑप्शन को चेक नहीं करना। फिर कुछ नहीं करना, आर की एंडिंग को पी से चेक करो, आर की एंडिंग को एस से चेक करो। बस एक कनेक्टिविटी ही आपको पैरा जंबल के क्वेश्चंस को कम से कम समय में करा सकती है, और कोई तरीका नहीं है पैरा जंबल को कम से कम टाइम में करने का। आप ये सोचो कि पहले मैं सेंटेंसेस को रीड करूं, फिर उनकी हिंदी करूं, फिर ऑप्शंस पर आऊं, तो आपके लिए बड़ा ही बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा और आप इस काम को करने में बहुत टाइम लोगे। तो सबसे बेस्ट है आप सीधा ऑप्शंस पर आ जाओ और ऑप्शंस को कनेक्ट करके चेक करो। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट है तो यानी कि वो कभी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होगा। डेफिनेटली पहले हमें ये बताना पड़ेगा वो पैराग्राफ किस पे चल रहा है, यानी कि वो पैराग्राफ का टॉपिक इंट्रोडक्शन जरूर होगा। अब देखो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस में आर दे रखा है, हमें दो ऑप्शंस में बच्चों आर दे रखा है। अब पॉइंट क्या आता है कि फर्स्ट वर्ड आर से होगा या नहीं। अब इसने बोला अदर कास्टेस इंक्लूड सोल्जर्स। भाई किस चीज को लेकर हम अदर कास्टेस की बात कर रहे हैं, हमें ये क्लियर हो गया कि ये दो ऑप्शंस तो हमारे आंसर ऑप्शन नहीं बनेंगे। अब हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि हमें केवल फर्स्ट वर्ड चेक करना है, पी होगा या फिर एस होगा, बस यहीं से हमारा आंसर ऑप्शन आएगा। एस में ओनली सम हनी आंट्स, किस में से सम की बात कर रहा है, तो यहां पर हमें ये क्लियर हो गया एस से स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। एलिमिनेशन आप जितना लगाने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, और जितनी तरह से एलिमिनेशन लगा सकते हो उतनी तरह से लगाओ। और एलिमिनेशन से मैं आपको एक चीज की गारंटी जरूर दूंगी कि अगर आप एलिमिनेशन यूज करोगे ना तो आपका आंसर हमेशा 100% करेक्ट आएगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये स्टार्ट कहां से होगा, बी से। तो आप देख भी सकते हो कि हनी आंट्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। आफ्टर दैट क्या आएगा, ओनली सम हनी आंट्स। अब उन आंट्स में से कुछ हनी आंट्स कैसी होती है, बिकम लिविंग लार्डस, और उसके बाद उसने बोला है कि दे आर
पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी आर्ट्स, आफ्टर दैट आएगा अदर कास्टेस include soldiers who protect the colony from predators, and the queen usually is the mother of all other arts in the colony. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का ही है, जो 12/12/2022 में पूछा गया है, 12/12/2022 में। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, कभी कभी एग्जामिनर एक फर्स्ट वर्ड लिख के दे देता है, यानी कि वो हमें क्लियर कर देता है कि ये जो पैराग्राफ नीचे जो जंबल्ड वे में दे रखे हैं सेंटेंसेस, इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वर्ड ये होगा। जैसे इसमें दे रखा है हमारा पीयर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट वहां से होगा। अब आप बच्चे देख सकते हो सब अल्फाबेट अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट, ऑप्शन PQRS। आपको कुछ नहीं करना, चेक करना है कि P होगा, R होगा, Q होगा या फिर S होगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें इस सेंटेंस में, अब पीयर प्रेशर आ गया तो हमें ये क्लियर हो गया, डेफिनेटली हमें ये क्लियर हो गया कि द रीजंस फॉर इंडिसिवनेस तो आएगा नहीं, यानी कि एस तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा इस केस में। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, हमारा दे रखा है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट, किस चीज को, अभी तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा पी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब उसने बोला है यहां पर एस भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। अब आते हैं कोर्स एंड द देयरफॉर करियर पाथ। हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को लेकर कोर्स नहीं होगा, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन, थर्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, RSPQ। आप उसे चेक कर सकते हो पूरा कंप्लीट। उसने बोला यहां पर कि peer pressure and lack of guidance are some of क्या है, हमारे reasons for the indecisiveness, किस चीज को लेकर, when it comes to choosing the right course and therefore career path। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर अगेन हमें स्टार्टिंग दे दी गई है बर्ड्स, हार्ट, लंग्स एंड। ये क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है, जो 12/12/2022 में पूछा गया है। आफ्टर दैट आप देख सकते हो दो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट है, तो सबसे पहले जहां से जो दो सेम ऑप्शन मिले उसी पर आना होता है, क्योंकि इससे आंसर हमें टिक करना बहुत आसान है। भाई एंड के साथ टू नहीं आ सकता, हमें क्लियर है, एंड के साथ टू नहीं आ सकता, तो देखो आसान हो गया ना, दो ऑप्शन खत्म हो गए। एंड के साथ टू का यूज नहीं होगा, भाई एंड कनेक्टर है तो उसके बाद टू तो नहीं आएगा। अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे दोनों खत्म, अब बचते दो ऑप्शन पी और एस। तो अब आपको बस पी और एस को देखना है, यहाँ पर एंड की बात कर रहा है, लंग्स की और एंड की बात कर रहा है, और लंग्स और अगर एंड की बात कर रहा है तो डेफिनेटली क्या हम अपटेक एंड इंटेंसिव की बात करेंगे या फिर हम मसल्स की बात करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे पहले क्या आएगा, मसल्स, यानी कि एस से स्टार्ट होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको देखकर आप सीधा आंसर ऑप्शन थर्ड लगा देंगे और सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लंग्स एंड मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा बच्चों, ऑक्सीजन अपटेक एंड इंटेंसिव एक्सर्शन कंपेयर्ड, किस चीज को लेकर, टू ह्यूमन विच इनेबल्स देम टू फंक्शन एफिशिएंटली एट दीज वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हमारा आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट में हमें कोई हिंट नहीं दे रखा, हमें बिल्कुल भी हिंट नहीं दे रखा कि कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि सब जंबल वे में दे दिए हैं। अब यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन सीजीएल प्री का ही है, जो 12/12/2022 में पूछा गया है। आपको चेक करना है कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या नहीं, तो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, दोनों पी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप पी को ही चेक करो कि पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब वहां पर अगर हम बात करें, बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग इज अप्लाइंग इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली स्टार्टर होगा ये, तो पी स्टार्टर होगा, तो हमारा एस और आर हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस डिसाइड करना है कि पी के बाद आर या पी के बाद क्यू, क्योंकि पी के बाद आर और क्यू ही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा ये खत्म किस पे हो रहा है, हमारा खत्म किस पे हो रहा है, उसने बोला है फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स, फार्मिंग सिस्टम पे खत्म हो रहा है। अब फार्मिंग सिस्टम के बाद
अब हमें क्यू में क्या दे रखा है, विद दीज टूल्स, सिस्टम की बात कर रहे हैं तो टूल्स तो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में क्या होगा, the focus is on access to data and how farmers can use the collective information इंटेलिजेंटली, कि किस तरह से जो हमने कलेक्ट करी है इंफॉर्मेशन उनको किस तरह से वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। तो हमें क्लियर हो गया कि पी के बाद आर आएगा, तो इसीलिए हम पी क्यू को भी काट कर हमारा आंसर ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, थर्ड। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग रेंज फ्रॉम एंड रोबोटिक्स टू ड्रोन्स एंड एआई। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा हमारा, विद दीज टूल्स फार्मर्स कैन मॉनिटर फील्ड कंडीशंस विदाउट गोइंग टू द फील्ड। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 12/12/2022 में पूछा गया है। अगेन आपने देखा कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी एंड सी, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी एंड सी। आपको चेक करना है इसके अंदर, पॉइंट क्या चेक करना है कि क्या सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सी में क्या दे रखा है, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010, तो डेफिनेटली स्टार्ट हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे से होगा। हमें क्लियर हो गया सी से स्टार्ट होगा, तो ये दो ऑप्शंस हमारे खत्म हो गए। अब पॉइंट सिंपल है कि सी के बाद दोनों में डी दे रखा है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कि सी के बाद डी आएगा या नहीं, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर हम पीटर्सबर्ग टाइगर समिट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 29 एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन ही होगा, यानी कि दोनों में सी के बाद डी आएगा। बस अब देखना है सी के बाद जो डी है, डी आपका बी लेकर आएगा या फिर आपका ए लेकर आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमने क्या देखा, डी किस पे खत्म हो रहा है, अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन पे खत्म हो रहा है। अब कंजर्वेशन के बाद हमारा डेफिनेटली कंजर्वेशन में हम चीजों को क्या करेंगे, प्रिजर्व करने की बात करेंगे, या फिर इंडिया इज होम टू 75% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर, तो हम डेफिनेटली उनको कंजर्व करने की बात करेंगे। तो कंजर्व मतलब प्रिजर्व करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सी के बाद डी, बट डी के बाद क्या आएगा, बी, और सी के बाद डी के बाद बी आएगा, तो वो केवल एक ऑप्शन में है, वो है थर्ड ऑप्शन में। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, द एब्सेंस ऑफ, हमें अगेन स्टार्टिंग दे दी है, देखो हमें अगेन स्टार्टिंग दे दी है, तो हमारे लिए क्वेश्चंस को करना और आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है कि हमारा क्या है, द एब्सेंस ऑफ, किस चीज की एब्सेंस। अगेन क्वेश्चन सीजीएल प्री का है जो 12/12/2022 में पूछा गया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन अगेन कहाँ से स्टार्ट है, पी से, दो ऑप्शन सेम पी से स्टार्ट है। अब हमें सबसे पहले पी को देखना है कि ऑफ के बाद पी आएगा या नहीं। तो हम बात करें एब्सेंस ऑफ डाटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स वॉज, तो डेफिनेटली हमारा एब्सेंस ऑफ के बाद पी ही आएगा, तो पी आएगा, तो ये दो ऑप्शंस खत्म। अब कुछ नहीं देखना कि पी के बाद आर आएगा या फिर पी के बाद एस आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, पी के बाद आर आएगा या पी के बाद एस आएगा। अब कुछ नहीं देखो, हमने पी किस पे खत्म देखा, वॉज पे, वर्कर्स वॉज, तो वॉज के बाद हमारा स्ट्रेटेजीज तो आ नहीं सकता, हमें क्लियर है कि पी के बाद एस नहीं आएगा, तो पी के बाद एस नहीं आएगा, तो पी के बाद क्या आएगा, आर, आर आएगा, तो आर के आप चाहो तो वॉज के बाद प्रिवेंटिंग को देखकर भी आप इजीली लगा सकते हो आर को, तो पी के बाद आर आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन ऑल्सो। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कंप्लीटली, प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम, अब गवर्नमेंट्स को क्या कर रहा है वो, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। बोलो इतना क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है बच्चों, जो 13/12/2022 का है। बैक इन अप्रैल, बैक इन अप्रैल स्टार्टिंग दे दी, अगेन बैक इन अप्रैल स्टार्टिंग दे दी हमें। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें चेक करना है कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, आर आर, फर्स्ट और फोर्थ। सबसे पहले देखो फोर्थ यानी कि आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा, तो बैक इन अप्रैल तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट आई आएगा, क्योंकि बाकी किसी में उसका नाम नहीं दे रखा, तो डेफिनेटली आई आएगा, तो हमें ये क्लियर है कि आर से ही स्टार्ट होगा।
बस अब आपको चेक करना आर के बाद क्यू या फिर आर के बाद एस, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर हमने आर में देखा, उसने बात करी है विजिटिंग फैमिली की, कि एक प्लेस पे वो विजिट कर रहे हैं। अब एक प्लेस पे विजिट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या ये होगा सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व, या फिर विजिट करने की बात की जा रही है तो उसमें होगा एंड माई ब्रदर एंड आई स्पेंट। तो विजिट कर रहे हैं तो वो अपने ब्रदर, कौन कौन विजिट कर रहा है उसके साथ वो बताएगा। तो आर के बाद क्यू का यूज नहीं होगा, आर के बाद किसका यूज होगा, एस का। और अगर आर के बाद एस का यूज होगा तो वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन। आप चाहो तो इसे कंप्लीट भी पढ़ सकते हो। एंड आई स्पेंट, क्या स्पेंड किया, एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, किस तरह से, द तिलमन सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजल प्री का क्वेश्चन है 13/12/2022 का। अगेन आपको ए बी सी डी करके दे रखा है, कुछ नहीं करना। अगेन दो सेम अल्फाबेट ढूंढो कौन से हैं। दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों बी से स्टार्ट है। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा बी पर आ जाओ। इंडिया हैज अ वास्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विच मेक द कंट्री कल्चरली रिच। बी हमारा फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन फोर्थ भी खत्म और ऑप्शन फर्स्ट भी खत्म, दोनों खत्म। अब हमें दोनों में बी के बाद ए रह रखा है, तो हमें ये क्लियर है कि कल्चरल का रिलेशन कल्चरल हेरिटेज के साथ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें डिसाइड करना है डी और सी के बेसिस पे कि हमें ए के बाद डी लिखना है या फिर हमें ए के बाद सी लिखना है। उसी के बेसिस पे हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है, सिंपल। हम बी के बाद जो ए है, ए में क्या देख रहे हैं, अदर हिस्टोरिकल साइट्स इट हैज। अब इट हैज के बाद हम चेक करेंगे कि इट हैज सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स का ही रिलेशन है। भाई साइट्स का रिलेशन साइट्स के साथ है, भाई साइट्स का रिलेशन साइट्स के साथ है या फिर नहीं है, चेक करो। साइट्स का रिलेशन साइट्स के साथ होगा या नहीं। या फिर हम बात कर रहे हैं अदर हिस्टोरिकल साइट, इट हैज दीज मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर हैज के बाद हम सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स की बात नहीं करेंगे, हम हैज की बात करेंगे अदर हिस्टोरिकल साइट। इट हैज दीज मॉन्यूमेंट्स, और दीज मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम डी नहीं किसका यूज करेंगे, सी का। और अगर हम सी का यूज करेंगे तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, तो इसीलिए हम सेकेंड को भी एलिमिनेट कर देंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगेन दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है। अगेन बच्चों दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है। हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा पी ही होगा, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, पी ही होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, हमें सिर्फ पी के बाद देखना है क्यू या फिर आर, लेकिन उससे पहले पी भी तो चेक करना है पी होगा भी या नहीं। तो अब यहाँ पर देखो आप बच्चे, रियल इनकम फॉर प्लेयर्स, प्ले टू अर्न। डेफिनेटली भाई हम बात कर रहे हैं किस चीज की बात हो रही है, प्लेयर्स की जो रियल इनकम है उसकी बात हो रही है। तो पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, लेकिन पी के बाद क्यू सेकंड होगा या फिर आर सेकंड होगा, पी के बाद क्यू होगा या फिर आर होगा। तो क्यू में हमें दे रखा है प्ले टू अर्न गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज, या फिर हम बात करेंगे वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट एंड शेयर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्ले टू अर्न की बात कर रहे हैं, और प्ले टू जो अर्न होगा वो कहाँ से होगा, गेम्स से होगा। तो इसीलिए पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद आर का यूज नहीं होगा, और पी के बाद क्यू आएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब चाहो ये देखो, ये सीजल प्री का ही क्वेश्चन है जो 13/12/2022 को पूछा गया है। अब चाहो तो इसे आप एक कंप्लीट पढ़ सकते हो, गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज के बाद क्या आएगा, वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट शेयर, क्या शेयर कर सकते हैं, विजडम एंड डू डील्स विद वन अनदर। पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आया आपको किस तरह से आपको कनेक्ट करना है एलिमिनेशन को लगाने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 19/4/2022 का। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक दो ए से स्टार्ट है, दो बी से स्टार्ट है। तो सबसे तो पहले आप ए और बी में डिसाइड कर लो क्या है। ए में इट ऑल्सो वांट्स दे रखा है, तो हमें क्लियर हो गया भाई कभी भी
किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग डायरेक्ट प्रोनाउन से नहीं करते। अगर नाउन नहीं दिया चारों में से किसी ने तो हो सकता है, बट हमें उसके लिए देखना है और में नाउन भी है या नहीं, किस चीज की बात करें, किसके लिए इट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बी में क्या देखा, द मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम की बात करें जिसके लिए हमने इट का यूज करा है। बस यहीं से हमारे दो ऑप्शन खत्म हो गए, थर्ड बी और हमारा नहीं, एक सेकेंड, हम मिड डे मील की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मिड डे मील की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मिड डे मील कहाँ रहा है, बी में ना, तो दो ऑप्शन खत्म हो गए हमारा, फर्स्ट ये सेकेंड बी और हमारा फोर्थ बी, क्योंकि ये दोनों इट से स्टार्ट हो रहे हैं, ए इट से स्टार्ट है ना, ठीक है। अब बचते दो ऑप्शन, अब हमें क्लियर है ए नहीं होगा, अब बी के बाद हमारा ए होगा या बी के बाद हमारा सी होगा, बस यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं टू प्रोवाइड फ्री फूड टू चिल्ड्रन एंड इज इन फोकस अगेन, इज इन फोकस अगेन। आफ्टर दैट हम ए का यूज करेंगे या फिर सी का यूज करेंगे। फोकस किस चीज को लेकर है, इट ऑल्सो तो आएगा नहीं, फोकस किस चीज को लेकर है, तो फोकस है अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद ए नहीं, बी के बाद क्या आएगा, सी, और बी के बाद अगर सी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। आप इसे अब कंप्लीट भी पढ़ सकते हो। अब वहां पर बात करें वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन, द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ द implementation of the program. After that, it also wants to know how many students have been provided nutritious food and improved their overall health. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जितना हो सके आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए उतना ज्यादा से ज्यादा आप एलिमिनेशन का यूज करो। एलिमिनेशन आपके एग्जाम में पैराजंबल को कराने का सबसे बेस्ट मेथड है, और यही वो मेथड है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में करा सकता है। इससे बेस्ट कोई भी और मेथड नहीं है, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो बच्चों, ठीक है। तो आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाली क्लास कब मिलेगी, वो वाली क्लास मिलेगी, तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपके एसएससी बुलेट पर हर तरह की क्लासेस चल रही है, चाहे वो वोकैब बुलेट सीरीज हो, प्रैक्टिस पार्ट हो, मॉक्स में मैं डेफिनेटली कराऊंगी आपको बहुत जल्द, ठीक है। इसके अलावा आपका वोकैब का भी चल रहा है, गोल्डन रूल भी चल रहा है, डेली बेसिस पे क्लासेस लो, अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गए, बहुत जल्द आपकी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है एसएससी बुलेट पे। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।